हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक नबी थे जिनका नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनके कई बेटे थे, लेकिन उनमें से एक बेटा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो बहुत ही खूबसूरत, नेक और समझदार थे। उनके पिता उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सपना बहुत ख़ास है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, इस सपने को अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे तुमसे जलेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। उनके भाइयों को पहले से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलन थी। वे सोचने लगे कि अब्बा यूसुफ से हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनकी जलन नफ़रत में बदल गई। एक दिन उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। वे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ बाहर खेलने के बहाने ले गए और एक गहरे कुएं में डाल दिया। छोटे से यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में अकेले रह गए, लेकिन उनका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। कुछ देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। उन्होंने उन्हें निकाल लिया, लेकिन उन्हें एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र, इजिप्ट पहुंच गए। मिस्र में नई परीक्षा मिस्र में उन्हें एक अमीर आदमी अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया। उसने उन्हें अपने घर में रखा और कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, ये हमारे काम आ सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और बहुत नेक, सच्चे और खूबसूरत नौजवान बन गए। लेकिन फिर एक और परीक्षा आई। उस घर की औरत जुलेखा ने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। उनकी इस सच्चाई के बावजूद उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल का समय, जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं छोड़ा। वे लोगों को अल्लाह की बात बताते रहे। वहां 2 कैदी थे जिन्होंने सपने देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से उनके सपनों की सही ताबीर बताई और बाद में वही सच हुआ। कई साल जेल में रहने के बाद एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। कोई भी उसका मतलब नहीं समझ पाया। तब जेल से छूटे एक आदमी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उसे बुलाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े आराम से उस सपने की ताबीर बताई। कुछ साल खूब फसल होगी, फिर कई साल अकाल पड़ेगा, इसलिए अभी से अनाज जमा करो। बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। इज्जत और कामयाबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई साबित हो गई। उन्हें जेल से रिहा किया गया और मिस्र के खजाने का जिम्मेदार बना दिया गया। अब वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें कभी कुएं में डाला गया था, पूरे मिस्र के एक बड़े ओहदे पर पहुंच गए। भाइयों से मुलाकात जब अकाल पड़ा तो उनके भाई अनाज लेने मिस्र आए। वे उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए। आखिरकार एक दिन उन्होंने सच बता दिया, मैं ही यूसुफ हूँ। भाई शर्मिंदा हो गए और माफ़ी मांगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया। खूबसूरत अंत, आखिरकार उनके माता पिता भी मिस्र आ गए और उनका वही सपना पूरा हुआ। सबने इज्जत से उन्हें सलाम किया। सीख, मोरल, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हर परेशानी के बाद राहत ज़रूर आती है।